हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मेन हॉस्पिटल के बारे में। टाटा मेन हॉस्पिटल में जो इंटर्नशिप हो रहा है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, तो वहां पर कैसा इंटर्नशिप हो रहा है। बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि टाटा मेन हॉस्पिटल जो मणिपाल MMTC क्या था, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज MTMC के साथ कनेक्टेड है। तो MTMC में अगर कोई इंटर्नशिप करता है तो उसको टाटा मेन हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप करना पड़ता है मैक्सिमम रोटेशंस का। तो वहाँ पर इंटर्नशिप कैसा है और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ का टाइमिंग कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा झारखंड मेडिकल काउंसिल का फॉर्म इंटर्नशिप के लिए। बट उसके बाद पकड़ के चलो कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा वो लिस्ट आने में। जो हॉस्पिटल का लिस्ट होता है या फिर हॉस्पिटल प्रेफरेंस, वो 1-1.5 महीना लगेगा। अगर आप लोगों को जानना है कि हॉस्पिटल प्रेफरेंस में क्या होता है या कैसे होता है या क्या क्या स्टेप्स है, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो वॉल्यूम कम करो, बिकॉज नीचे आप लोगों को इंग्लिश सबटाइटल दिख रहा होगा। तो जो भी इंसान जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है वो ये इंग्लिश सबटाइटल्स भी अगर पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। बिकॉज मैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्रिस्प में बताने वाला हूँ कि क्या क्या वहां पर प्रोसेस होता है। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले कम से कम इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। बिकॉज मैक्सिमम मेरे लास्ट के 5-6 वीडियोस में ऐसे हो रहे हैं कि व्यूज तो आ रहे हैं बट लाइक्स कुछ 20-15-20 ऐसे ही आ रहे हैं। एटलीस्ट एक लाइक कर दो सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम नए लोगों को ये वीडियो दिखाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की तरफ ये वाला वीडियो फैले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहां पर स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं, पेमेंट क्या है। तो वहां पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, बट बेसिकली झारखंड में कहीं भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों का जो गवर्नमेंट का लेने का मेन रीजन होता है कि गवर्नमेंट में स्टाइपेंड मिलता है, प्राइवेट में स्टाइपेंड नहीं मिलता। और आप लोगों को पता है कि मणिपाल हॉस्पिटल जो है ये प्राइवेट है, तो स्टाइपेंड तो वहां पर नहीं मिलता। बट हमें भी कहाँ मिल रहा है, हम भी MGM में कर रहे हैं, हमको कौन सा मिल रहा है। और अभी हम कह भी नहीं सकते कि स्टाइपेंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्टाइपेंड के नाम पे तो हम कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं कि अभी क्या होगा। बट हाँ, इवन इफ अगर गवर्नमेंट स्टाइपेंड चालू भी करती है तो टाटा मेन हॉस्पिटल में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज वो प्राइवेट है। अभी तक तो इतना मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स है प्राइवेट, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अगर टाटा चाहे तो वो अपना स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, वो कंप्लीटली उनके ऊपर है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये होकर पहला की स्टाइपेंड वहां पर अभी के टाइम पे इस मोमेंट पे 25 सितंबर 2024 में नहीं मिल रहा है। दूसरा हम बात करते हैं वर्क का, वर्क टाइमिंग का। तो वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का टाइम रहता है, जैसे कि आप अगर OPD हुआ, वार्ड ड्यूटी हुआ वहां पर। लेकिन फिर गायनी में, पीडियाट्रिक्स में, ER मतलब इमरजेंसी ड्यूटी जो होता है, जो इमरजेंसी वाला जो होता है, वहां पर आप लोगों के शिफ्ट के हिसाब से होता है। A, B एंड C अलग अलग शिफ्ट होते हैं। लेकिन बाकी मैक्सिमम जितने भी OPDs हैं, जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स के हैं, जो भी वार्ड में है, अगर जैसे कि सर्जरी का है तो सर्जरी का OPD, सर्जरी का वार्ड, गायनी का है तो गायनी का जब आपका लेबर रूम रहेगा तो वहां पर शिफ्ट ड्यूटीज है। लेकिन जब वार्ड रहेगा तो वहां पर आपका नॉर्मल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का वार्ड का ड्यूटी रहेगा। वहां पर रोटेशन होगा, राउंड होगा, जो सीनियर्स होंगे वो राउंड लेंगे, जूनियर्स जो है इंटर्न्स वो साथ साथ में रहेंगे, वो बस वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे। वो सब मैं बताता क्या होता है क्या नहीं, वो सब मैं बताऊंगा। बट अभी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है, दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये 2 घंटे में आप चाहो तो आप अपना टिफिन लेके जा सकते हो, वहां पर खा सकते हो। कैफेटेरिया है, कैफे में जाके खा सकते हो। अगर घर आपका सामने है, स्कूटी या गाड़ी लेके हो, अगर जमशेदपुर के ही हो, घर चले जाओ, वापस आ जाओ, ऐसा सीन है। अब हम बात करते हैं तीसरा, पेशेंट इंटरेक्शन का। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि गवर्नमेंट क्यों चूज करते हैं। वो लोग चूज इसलिए करते हैं कि कहते हैं गवर्नमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट में पेशेंट इंटरेक्शन ज्यादा मिलता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट उतना नहीं हो पाता है। जो सीनियर्स होते हैं, जो वहां पर DNPs होते हैं, यहाँ टाटा में DNPs है, PGs नहीं है, DNPs है, तो वही लोग देखेंगे। इंटर्न्स जो होंगे उनको नहीं मिलता है। मतलब कहते हैं ना हिंदी में ऐसे गाँव वाले भाषा में बोलेंगे तो होगा कि पेशेंट छूने नहीं मिलता है, सिर्फ देखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से बात किया, वहां पर मेरे 1-2 दोस्त हैं जो इंटर्नशिप अभी कर रहे हैं मेरे साथ ही। वो लोग FMG पास पे मेरे साथ ही उन्होंने
झारखंड मेडिकल काउंसिल से अपना प्रोविजनल लिया, मैं आ गया एमजीएम, वो चले गए मणिपाल टाटा मेन हॉस्पिटल। उनसे मैंने पूछा है सबसे पहले ईआर ड्यूटी जो होता है, इमरजेंसी ड्यूटी जो होता है, जब पेशेंट आता है, कोई भी जो पेशेंट आया, पहला इंटरेक्शन इंटर्न्स के साथ ही होता है। इंटर्न्स जाते हैं, चेक करते हैं, वाइटल्स लेते हैं, सब स्टेटस देखते हैं, उसके बाद फिर आकर जो वहाँ पर सर्जन ऑन ड्यूटी है, फिजिशियन ऑन ड्यूटी है, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, ये सीन है। उसके हिसाब से फिर जो वहाँ पर है, जो सीनियर्स हैं, वो लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शंस इंटर्न ही फॉलो करता है, उनको ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है, ड्रेसिंग करता है, जो सीनियर्स होते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं, वो ड्रेसिंग करते हैं, तो अटेंड करता है इंटर्न, हेल्प करता है, वहाँ पर असिस्ट करता है, सब कुछ करता है। जैसा सेम एमजीएम में होता है, एमजीएम में भी सेम यही है। पहले इंटर्न देखेंगे, इंटर्न्स के देखने के बाद वहाँ पर जो है हमारे सीनियर्स पीजीज, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो लोग भी आएंगे, जैसा केस रहेगा, अगर माइनर है, कुछ ऐसे चोट लगा है, ये वो हुआ है, ड्रेसिंग में लेके जाओ, ड्रेसिंग कर दो। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, सीनियर्स भी आएंगे, वो भी चेक करेंगे, लेकिन पहले असेसमेंट कौन कर रहा है? इंटर्न। दोनों जगह सेम। दूसरा गायनी में एलआर जो ड्यूटी होगा, लेबर रूम का ड्यूटी होगा, वहां पर भी सबसे पहले जो पेशेंट आएगा तो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, पेशेंट का पूछना, जो भी जो डिटेल्स वगैरह लेना, सब कुछ इंटर्न्स करता है। वहाँ जो डीएनबीज बैठे हैं, डीएनबीज अपना जो वहाँ पर ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिट है उनको देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डीएनबीज का नजर है उधर कि इंटर्न क्या कर रहा है, क्या नहीं। वो इंटर्न को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, इंटर्न से सुन रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ प्राइमरी ग्रेविडा है, पेन अभी चालू नहीं हुआ है, तो ठीक है, तुम सब असेसमेंट करो, सब रिपोर्ट्स लो, सब रिपोर्ट्स देखो, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करो कंप्लीटली एक असेसमेंट चार्ट बनाकर कि सर ऐसा 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 है। उसके बाद फिर जो डीएनबी है वो जाके देखते हैं पेशेंट को। सेम होता है यहाँ एमजीएम में भी। पहले जो हम इंटर्न से हम लोग असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर मैम को इन्फॉर्म करते हैं कि मैम ये पेशेंट आया है, अभी ऐसा ऐसा सीन है, मल्टी ग्रेविडा या प्राइमरी ग्रेविडा है क्या नहीं बताते हैं। उसके हिसाब से फिर मैम हमें इंस्ट्रक्ट करती है, या फिर मैम जो है अगर देखेगी कि हाँ अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है या पेन चालू हो चुका है वैसा, तो उसके हिसाब से मैम फिर अपना करती है काम। दोनों जगह सेम। ओपीडी में थोड़ा सा डिफरेंट है ओपीडी और सर्जरी में। डिफरेंट क्या है, ये है कि यहाँ पर जैसे सारे ओपीडीज नहीं, बट जो मेजर ओपीडीज है, जैसे कि आप सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑर्थो हो गया, वो सब ओपीडीज में क्या बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत हाथ पैर टूट ही रहा है, ईआर में एडमिट हो रहे, ईआर से भी आ रहे हैं कि ऑर्थो में जाके दिखाओ, प्लास्टर लगवाओ, ये वो करवाओ, सर्जरी मेडिसिन के भी आ रहे हैं पेशेंट्स। वहाँ पर 250-300 पेशेंट अगर आए, सिर्फ 3 पीजीज हैं, हमारे सीनियर एसआरस भी हैं, बट स्टिल इतने पेशेंट्स हैं कि इंटर्न्स भी बैठते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस, अंडर सुपरविजन ऑफ आवर पीजी, जो पीजी सर भी यहाँ बगल में बैठे हैं, वो उधर पेशेंट देख रहे हैं, मैं इधर पेशेंट देख रहा हूँ। लेकिन पेशेंट का कंप्लेंट, पेशेंट का सारे चीज़ें डिटेल्स लिखने के बाद फिर एक बार सर को बताना कि ऐसा ऐसा कंप्लेंट है, तो सर बोल रहे कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, और सुन के जी सर ठीक है, उसके बाद पेशेंट को पकड़ा रहे हैं। ठीक, ये मैं गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ, जहाँ एमजीएम में ऐसे हो रहा है कि हम अपने सीनियर्स के सुपरविजन में हम भी डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन हमारा हो रहा है, कंप्लीट पेशेंट इंटरेक्शन, स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फाइनली सर को एक बार दिखा रहे हैं कि ये है कंप्लेंट, ये मेडिसिन लिखा है। बिकॉज 1 हफ्ता 2 हफ्ता होने के बाद उतना आइडिया हो जाता है कि ऐसे ऐसे में क्या क्या देना है मेडिसिन। दिखाया सर ने, कुछ अगर ऐड करना है तो बोल देते ये भी ऐड कर दो, कर दिया, नहीं इसको हटा दो, हटा दिया, ये हुआ। अब ये सेम चीज जब हम लोग जाते हैं इधर टाटा मेन हॉस्पिटल में, वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो पेशेंट्स हैं, वहां पर इतने पेशेंट्स नहीं है। पेशेंट्स हैं टाटा के जितने भी वर्कर्स हैं, वो लोग तो टीएमएच में ही आएंगे, वो लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, वो होता है, लेकिन इतना हेक्टिक नहीं रहता, तो वहाँ डीएनबीज ही मैक्सिमम देखते हैं। बट जो इंटर्न्स होते हैं वो देख रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं। जो डीएनबीज बैठे हैं वो बुलाते इंटर्न को, बोलते हैं देखो ये पेशेंट को असेस करो, बताओ क्या है। ऐसे होता है ना कि पूछ रहे हैं, लिख डीएनबी रहा है, देख पूरा का पूरा डीएनबी रहा है, बिकॉज पेशेंट उतने नहीं तो डीएनबी कर सकता है, वो पूरा का पूरा ओपीडी जो है 9 बजे से 6 बजे तक हैंडल कर सकता है, उतने पेशेंट हो जाते हैं कंप्लीट। लेकिन ये सेम चीज अगर हम एमजीएम में करने जाएंगे, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे जाएंगे, पेशेंट खत्म नहीं होंगे। तो इसके वजह से इंटर्न्स भी बैठते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी लिखते हैं, जहां पर उनको डाउट हो रहा है, जहां पर उनको ज्यादा
नहीं समझ में आ रहा है, जाइए वहाँ बैठिए, सर ये वाला ऐसा केस है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है आओ बैठो। फिर हमारे जो सीनियर्स हैं वो चेक करते हैं कि हाँ ठीक है, फिर वो अपने हिसाब से दे देते हैं। लेकिन जो भी माइनर हुआ, थोड़ा सा भी अगर लूज मोशन हुआ, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, तो उन सब चीज़ों का बीपी अगर किसी का बढ़ गया या फिर कुछ भी अगर आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, ठीक है रिफर टू आईओपीडी। सर को बोला सर ऐसा ऐसा सीन है, ये कंप्लेंट है, हाँ आईओपीडी भेज दो। गिर गए थे, चोट लग गया है, छिल गया है, यहाँ पर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ठीक है ऑर्थो के ओपीडी भेज दो, वहां से एक्सरे करा के फिर ऑर्थो वाले देख लेंगे क्या है क्या नहीं, ये चीज। तो ये हम लोग डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन गवर्नमेंट में हो रहा है, लेकिन वहां पर भी हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है। बिकॉज जो डीएनबी सर हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग चेक कर रहे हैं पेशेंट को, हम लोग भी जा रहे हैं चेक करने के लिए, हम लोग भी जा रहे हैं देखने के लिए। सर हमको बोल रहे हैं कि एक बार इनको एसेस करो, एक बार इनका हार्ट रेट सुनो, एक बार देखो इनका प्यूपिल रिएक्टिव हो रहा है कि नहीं, एक बार ये सब करो। बट सर भी पहले कर चुका है, देन सर हमको पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बताओ, फिर बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा कंप्लेंट है, तो बताओ कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, एंड हम बोल रहे हैं, फिर सर हमको ठीक कर रहे हैं कि नहीं हाँ ये ठीक बोला, ये ठीक बोला, लेकिन ये भी ऐड कर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये रहा ओपीडी का सीन, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन है, यहाँ इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, लेकिन नॉलेज एक्सपीरियंस दोनों को सेम गेन हो रहा है। हाँ हो सकता है कि ज्यादा पेशेंट जो है गवर्नमेंट में आता है तो उसके वजह से ज्यादा लिखना पड़ता है, बट वो किस में सिर्फ कुछ में, सर्जरी, मेडिसिन और ऑर्थो उसी टाइम में, लेकिन बाकी ईएनटी हुआ, ऑप्था हुआ, साइकेट्री हुआ, एनेस्थीसिया हुआ, उन सब चीजों में सेम है। जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कम पेशेंट्स आते हैं तो अपने जो सीनियर से वहीं देख रहे हैं, हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि सर क्या लिख रहे हैं, हम लोग को भी सर बोल रहे हैं कि एक बार तुम भी असेस करो, बताओ, देखो ये कैटरेक्ट का पेशेंट है, देन हमें दिखाने की हाँ दिख रहा है तुमको इमेच्योर कैटरेक्ट है, स्नेल कैटरेक्ट है, ग्लाउकोमा है, आईओपी पढ़ा हुआ है, कितना होता है, हमारे साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है सीनियर्स का। और वहां पर भी प्राइवेट में भी डीएनपीज का जो है इंटर्न्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी पूछ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटर्न को इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटर्न को पहले सामने से जाके सर के सामने ऐसे पूछना चाहिए बार बार, जिससे जो हमारे सीनियर्स है उनको भी हम पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस इंसान को इंटरेस्ट है, तब फिर सर हमको बुलाएंगे और बोलेंगे कि आओ देखो बताओ, तब उनके साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें ही इंटरेस्ट नहीं है, सर पूछे तुम आंसर नहीं करो, तुम अपना चुपचाप बैठे हुए हो, कोई जाके तुमको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, वो तो तुम्हें भी पता है, हर किसी को हर जगह का यही सीन है। तुम जाओ, खुद जाके बोलो, खुद जाके बार बार अप्रोच करो, तब सीनियर जो है उनको कॉन्फिडेंस आएगा तुम पे, उनको लगेगा कि हाँ ये इंसान इंटरेस्टेड है, देन ओनली ही विल इंटरेक्ट विथ यू, देन ओनली ही विल कॉल यू एंड ही विल टेल यू एवरीथिंग। ओपीडी हो गया, ईआर हो गया, अब है वार्ड का ड्यूटी मैं बता रहा हूँ। देख लिया ना, इमरजेंसी हो गया, गायनी का हो गया, वार्ड का ओपीडी हो गया, अब वार्ड का क्या सीन है। वार्ड में क्या होता है, सुबह तुम जा रहे हो, सुबह 9 बजे जाने के बाद जो भी वार्ड में अभी एडमिट है उन लोगों का जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फाइल्स है, उन फाइल्स को देखा, उन फाइल्स को फॉलोअप चढ़ाया, फॉलोअप चढ़ाने के बाद सारे पेशेंट के पास जाकर उनका बीपी चेक किया, जो चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन जो दिया गया कि पिछले दिन बोला गया था ब्लड रिपोर्ट लाने के लिए, वो तो वो सब रिपोर्ट लाए कि नहीं, उन सब रिपोर्ट को चेक किया कि क्या सीन है क्या नहीं, बस चेक करके रखा। उसके बाद फिर जब सीनियर आए तो सीनियर के साथ, सीनियर जब राउंड लेंगे तो राउंड लेते टाइम तुमको भी साथ में रहना है, तुमको भी देखते रहना है, तुमको भी सर के साथ एक असिस्ट करना है सर को, असिस्टेंट की तरह कि सर ये वाला पेशेंट है, ये रहा उसका फाइल, ये पेशेंट है, ये रहा उसका फाइल, और वो फाइल में सर देख रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर सेम जैसे मैं तुमको बोला, अगर इंटरेस्ट है, अगर तुम शो कर रहे हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में या इन चीजों में इंटरेस्ट है, तब फिर सर तुमको बोलेंगे कि बताओ यहाँ पर जो है ये वाला चीज दिया गया है, अब इसको आज कंटिन्यू करना है या चेंज करना है, या फिर बताओ इसको डायरिया क्यों हो रहा है, एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया भी होता है, तो एंटीबायोटिक इसको 4 दिन से चल रहा है और कल इसको डायरिया हुआ, तो आज इसको एंटीबायोटिक देना है नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंटीबायोटिक से भी डायरिया होता है, तो शायद ये चीज है, चेंज करो एंटीबायोटिक, क्या मत दो एंटीबायोटिक, हो गया 4 दिन का कोर्स हो गया, अब नहीं देना एंटीबायोटिक। गैस हो रहा है, क्यों होता है, एंटीबायोटिक से भी गैस होता है, तो क्या देंगे, ओमेज देंगे। तो वो सब चीजें इंटरेक्ट हो रहा है, इवन इफ हम वार्ड में पेशेंट देख रहे हैं, बट वही देखते देखते हमारे साथ भी एक इंटरेक्शन हो रहा है हमारे सीनियर्स का। सेम एमजीएम, सेम टाटा मेन हॉस्पिटल। टाटा मेन हॉस्पिटल में क्या है कि वहां पर बहुत अच्छा प्राइवेट है, तो एक रहता है, एक वहां पर जो है जो मेडिसिन है या वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां पर नंबर ऑफ बेड्स, वहां पर एक अवेलेबिलिटी जो कहते हैं वो ज्यादा है। गवर्नमेंट में थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शंस है,
बिकॉज पेशेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से बेड्स में भी कमी हो जाती है, कभी कभी मेडिसिन में भी कमी हो जाती है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो उतने हम नहीं ला पाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा है। टाटा में बहुत अवेलेबिलिटी जो होता है वो है। मैं तो थक गई भाई साहब। अब हम बात करेंगे चौथा, वहाँ का वर्क कल्चर, जो कहते हैं ना टॉक्सिसिटी या वो सब चीज़ें। वहाँ पर सब बहुत स्मूथ है। जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी तुम्हारे सीनियर्स हैं, जितने भी एसआर्स हैं, हर एक इंसान तुमसे उतने ही रिस्पेक्टफुली बात करेंगे जितने वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। कोई भी ऐसा तुमको फील नहीं कराने वाला है कि तुम एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो या फिर तुम एक इंटर्न हो और हम लोग को ज़्यादा आता है, तुमको नहीं आता है। नहीं आता है ना, दे विल टेल यू। पूछेंगे तुमसे, तुम्हें नहीं आता है, दे विल टेल यू। तुम्हें ये भी बताएंगे ये टॉपिकल पढ़ के आना, मैं पूछूंगा। पढ़ के आओगे, पूछेंगे, और उनको अगर दिखेगा कि दैट यू आर इंटरेस्टेड, वो तुम्हारे साथ अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, तुम्हें और सिखाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे, सामने से बुलाएंगे कि आओ ये पेशेंट देखो, ये ऐसा ऐसा सीन है, दिखाएंगे तुमको कि ऐसा देखो। कोई भी साइन हुआ, कोई भी तुम्हारा ईएनटी का हुआ या ऑप्था का हुआ, तो जो है ना फंडोस्कोप से आंख दिखाएंगे, तुम्हारा ओटोस्कोप से कान में दिखाएंगे, बोलेंगे दिख रहा है तुमको ऐसा, ये वो जो भी चीज़ें हैं वो दिखेगा। अगर तुम इंटरेस्ट दोगे तो तुम्हारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं हर एक डिपार्टमेंट में। ये एमजीएम का भी है, टीएमएच का भी है। बस ये एक रहता है दिमाग में कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जाते हैं, गवर्नमेंट में मिलेगा तो गवर्नमेंट अच्छा है। प्राइवेट में तुम लोगों को ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, प्राइवेट में तुमको ज़्यादा क्या बोलते हैं हैंड्स ऑन नहीं मिलेगा, तुम्हारा पेशेंट इंटरेक्शन नहीं होगा, बस दूर दूर से देखना पड़ेगा। यहाँ नहीं है, यहाँ एक्चुअल में टीएमएच में नहीं है। बाकी जगह पे प्राइवेट्स में है, मैं मानता हूँ। इसके वजह से ये वाला जो एरिया है या फिर ये वाला भी हॉस्पिटल लोगों के दिमाग में है कि यहाँ पर भी सेम होता होगा, बट ये रियलिटी है। 19-20 का फर्क है। गवर्नमेंट में बहुत पेशेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट में पेशेंट्स की वजह से थोड़ा सा तुमको पेशेंट इंटरेक्शन ज़्यादा मिलेगा, प्राइवेट में पेशेंट इंटरेक्शन कम मिलेगा। लेकिन जो नॉलेज है, जो एक इंटर्न को जानना चाहिए, जो एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए हर एक इंटर्न को, दोनों हॉस्पिटल्स में सेम है, कंप्लीटली सेम है। 19-20 का फर्क है। यहाँ ज़्यादा पेशेंट है इसलिए ज़्यादा तुमको पेशेंट इंटरेक्शन मिल रहा है, वहाँ कम पेशेंट है तो तुमको एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन मिल रहा है, बट तुम्हारा नॉलेज दोनों जगह सेम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एज यू नो कि थोड़ा सा तो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इतना भी डिफरेंस नहीं है कि एक बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ प्राइवेट वाले बोले यार हमें तो कुछ करने को ही नहीं मिल रहा है। वैसा कुछ नहीं है, दोनों को मिलता है, दोनों जगह मिलता है। तुम्हारा कैथेटर लगाना हुआ, तुम्हारा राइस ट्यूब लगाना हुआ, तुम्हारा कॉलेज ट्यूब लगाना हुआ, तुम्हारा कैनुला लगाना हुआ, इंजेक्शन लगाना हुआ, आईएम लगाना हुआ, आईबी लगाना हुआ, दोनों जगह मिलता है करने के लिए, मिलता है, ऐसे डायरेक्टली मिलता है। मांगना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता कि मुझे भी दो, दैट्स योर जॉब ओनली, यू हैव टू डू। उस टाइप का हो गया सिचुएशन दोनों जगह पर। तो तुम अगर खुद इंटरेस्टेड हो, नर्स तो कर ही रही है, नर्स है, दोनों जगह नर्स है, नर्स कर रही है, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम जाकर बोलोगे दीजिए मैं करता, दे विल गिव यू, दे विल लेट यू। सो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट आप लोग को ये समझ में आया होगा कंपैरिजन कि दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट है तो कुछ करने को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट है तो बहुत कुछ करने मिलता है, दोनों जगह सेम मिलता है। बस तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तुमने इंटरेस्ट दिखाया, तुम्हारे सीनियर्स तुमको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ दोनों जगह सीखने मिलेगा। तो अब उसके हिसाब से अपना देख लो कि तुमको कौन सा हॉस्पिटल क्या चूज करना है। बिकॉज एक और चीज़ है कि मणिपाल हॉस्पिटल जो है, जो प्राइवेट कॉलेज है, 2025 के मार्च में वो लोगों का फर्स्ट बैच इंटर्नशिप में आएगा। तो अगले साल वहां पर 100 सीट जो हर बार मिलता है 100 सीट नहीं रहेगा, अगले साल फिर 10-12 ही रहेगा। जैसे इस साल जैसे 100 सीट्स थे, बिकॉज यहाँ पर अभी कोई इंटर्न नहीं है, हर एक इंसान जो है एफएमजी इंटर्न्स ही है। अब अगले साल से मार्च से इंडियन मेडिकल इंटर्न्स प्लस फॉरेन मेडिकल इंटर्न्स दोनों ही रहेंगे, तो सीट्स थोड़े कम होंगे एफएमजीज के लिए। तो अभी अगर किसी को चाहिए, कोई अगर सोच रहा है ये सोच के कि एमजीएम में ज्यादा मिलेगा वहां कम मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है, दोनों ही सेम है, दोनों ही अपने अपने जगह पर बेस्ट है, अपने हिसाब से चूज कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ उसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।